नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक रहेगा वो बहुत ही आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये अभी तक वेटिंग थी कि सर आंसर की कब आएगी। और जिन्होंने वाटर का एग्जाम दिया था उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि उनकी आंसर की आज आउट हो चुकी है। ठीक है, तो आप अपने आंसर की से अपने आंसर मैच कर सकते हैं। स्टूडेंट का ऐसा डाउट रहता है कि हम क्वेश्चन तो करके आ जाते हैं लेकिन आंसर हमें याद नहीं रहता है, तो घबराने की बात नहीं है। जो आपको ठीक सोल्यूशन लगे आप उतने ही नंबर अपने काउंट करें, और जो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर याद ही नहीं है तो प्लीज उसे काउंट नहीं करें। ठीक है, आप जो क्वेश्चन सही करके आए हैं, जो आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक आंसर आपने यही दिया है, उनको ही नंबर को काउंट करें और उस बेसिस पे ही अपना लेवल एग्जाम का चेक करें कि किस तरीके का आपने एग्जाम दिया है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ देखो, मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, मैट्रन के लिए एडमिट कार्ड भी आपके इशू हो चुके हैं जो कि कल हुए हैं। ठीक है, तो आप एएस और मैट्रिक का जिनका एग्जाम हो वो भी अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आपके लिए। तो जिन किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, पहले तो आपका जो भी है, आपने पासवर्ड आपका जो लगाया है या आपका एप्लीकेशन नंबर था वो डालना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है। और अगर किसी भी तरीके का अब भी आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ से डाउनलोड करें या लिंक आपको नहीं मिल रहा है, तो मेरा इंस्टाग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे यहाँ जाके मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको लिंक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का वहाँ शेयर कर दूंगा। और किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि जो आपने आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, लेकिन आप डीएसएसबी के दिए हुए आंसर से एग्री नहीं करते, तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, यानी कि उस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ठीक है, अगर ये रहता है कि कभी कभार ऐसे रहता है कि क्वेश्चन ना एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन उम्मीद रहती है कि बिल्कुल गलत आंसर उनके हो जाते हैं, तो देखिए उनके नंबर आपके काउंट नहीं होते हैं। यानी कि आप गलत भी दे के आए तब भी काउंट नहीं होंगे, सही भी दे के आए वो क्वेश्चन एक तरीके से हटा दिए जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपने ठीक किया है, बिल्कुल ठीक, हाँ, लेकिन डीएसएसबी के द्वारा ही उसका गलत आंसर दिया गया, तो आप उस क्वेश्चन को जरूर चैलेंज करें, उस पर ऑब्जेक्शन जरूर उठाएं। नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा। हाँ बिल्कुल होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, तो किसी स्टूडेंट के अगर मार्क्स आप समझते हैं कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स 120 125 हैं, तो कोई बात नहीं है, आपके मार्क्स और भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। आप अपने इस वैकेंसी में अभी तक पूरे तरीके से बने हुए हैं और अपने आप को बिल्कुल स्ट्रोंगली फिजिकल के लिए तैयार करें, ताकि आप अपने फिजिकल अच्छी तरीके से दे पाए। और इसके बाद दोस्तों जो बात आती है वो आती है रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट के लिए देखिए मैं बता देता हूँ, मैंने अभी तक आपको जो बताया था कि 10 से 15 दिन के अंदर इसकी आंसर की आ जाएगी। उसी तरीके से देखिए 10 तारीख से पहले पहले इसकी आंसर की आ गई है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो जो एग्जाम लास्ट तारीख को था, यानी कि 22 तारीख को आपका लास्ट एग्जाम था, उससे 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज है कि आपका अगस्त तक या अगस्त के अंदर आपको रिजल्ट देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों अब मैं बताना चाहूंगा मैट्रन के लिए। देखिए मैट्रन के लिए जो आप अब एग्जाम देने जाएंगे तो उसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो देखिए मैं बता दूं। पहले तो आपको अपने ड्रेस कोड का काफी ख्याल रखना है, क्योंकि पिछली बारी काफी ऐसे स्टूडेंट थे जो सिर्फ ड्रेस कोड की वजह से आउट हो गए। तो जो भी आपको सावधानी बरतनी है अपने एग्जाम के दौरान वो जरूर देखें। देखिए किसी भी तरीके से आपने एग्जाम की प्रैक्टिस की है, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जरूर रखें कि आप एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से देके आएंगे। अंदर ना वो पोटेंशियल रहता है कि हम चीज को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं, बट एक डर डर की वजह से हम अपने क्वेश्चन गलत कराते हैं काफी ज्यादा। ठीक है, बाद में घर आके लगता है कि नहीं यार ये तो क्वेश्चन इतना इजी था और मैं से क्वेश्चन। तो बिल्कुल डर नहीं पाले अपने अंदर, है ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से अपना एग्जाम देने जाए कि आप जो भी आएगा जैसे भी होगा वो भगवान की मर्जी है, लेकिन मैं अपना एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से दे के आऊंगा। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपका हर स्टूडेंट को ये पता रहता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और मेरा वीक पॉइंट क्या है, तो वीक पॉइंट अगर वाले क्वेश्चन, जिस स्टूडेंट का जो वीक पॉइंट है उस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपसे एक दो बारे में निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़े। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका टारगेट रहना चाहिए कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक बार पूरे पेपर से जरूर निकलना है। हर क्वेश्चन का जो भी है सब्जेक्ट के पहले 20-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप एक बार दोबारा चेक जरूर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपसे 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में निकलते हैं और चौथा नहीं निकल रहा है तो आप उसे दोबारा एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी नहीं निकल रहा है तो उसको स्किप करें। फिर जब आप 20 क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं तो एक बार देख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं होता है तो स्किप करके आगे बढ़े। क्योंकि अगर हमने जरा भी टाइम वेस्ट किया तो देखिए हम उस पोर्शन को जब तक सबमिट नहीं करेंगे तब तक अगले वाला पोर्शन नहीं खुलेगा, और हो सकता है कि हम एक ही क्वेश्चन के ऊपर इतने टाइम वेस्ट कर दें और आने वाले जो टॉपिक्स थे उनमें क्वेश्चन काफी इजी हो, जिन्हें हम अच्छी तरीके से 3 से 4 क्वेश्चन या उससे ज्यादा क्वेश्चन कर सकते थे। तो हमें
अपने जो स्टार्टिंग से लेके और 200 जो क्वेश्चन है वहां तक जरूर से जरूर पहुंचना है, क्योंकि हिंदी में भी अच्छी हिंदी आ रही है और बहुत इजी हिंदी आ रही है। तो हिंदी में हम स्कोर अच्छी तरीके से गेन कर सकते हैं। इंग्लिश जिनकी अच्छी है वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, वो काफी कम टाइम लेती है और क्वेश्चन आप ज्यादा सोल्व कर सकते हैं। लेकिन रीजनिंग और मैथ ऐसे रहते हैं कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इस क्वेश्चन को सोल्व ही करना है, मैं कर सकता हूँ, और उसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ऐसी गलती ना करें। आपको सिलेक्शन के लिए 125 प्लस नंबर चाहिए, बस आप इतना टारगेट याद रखें। आपको 125 क्वेश्चन सही करने हैं, आपको 200 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। 125 क्वेश्चन आप कहीं से भी सही करें तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो 75 क्वेश्चन अगर आपसे छूट भी रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये लेके चले कि 125 क्वेश्चन तो मैं सोल्व करके ही आऊंगी और बहुत अच्छी तरीके से सोल्व करके आऊंगी। तो ये इस तरीके को ये स्ट्रेटेजी अपना के चले। और तब भी ये देखिए, अभी तक भी मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर कोई भी डाउट रहता है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं, पीडीएफ भी ले सकते हैं किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहता है, या बुक देख सकते हैं, या फिर जो प्रीवियस जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए वाटर के उनमें क्या क्या क्वेश्चन आए वो भी देख सकते हैं। तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे आके उसके बाद अपनी अच्छी तरीके से फिजिकल की तैयारी चालू करें, ठीक है। और वाटर के लिए मैं बताना चाहूंगा, जिन स्टूडेंट के नंबर जनरल कैटेगरी में 120 अगर आंसर की ठीक हो रही है तो 120 हो रही है तो बेशक आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो पॉसिबिलिटीज रहती है, जिनका स्टूडेंट का काफी टफ पेपर था उनके मार्क्स बढ़ने की काफी पॉसिबिलिटी रहती है। तो फिजिकल के लिए आप अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें और फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि जल्दी ही जल्दी फिर फिजिकल भी आ जाएगा। चांसेस रहते हैं फिजिकल कब तक आएगा, तो देखिए मैं बता देता हूँ, अभी मैट्रन और एएस के एग्जाम इस मंथ में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके कंप्लीट होने कम से कम 1.5 से 2 महीने बाद आपके फिजिकल के पूरे चांसेस, यानी कि सितंबर तक आपके फिजिकल होने के चांसेस है। तो अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर करके चलें। किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरीज फिजिकल के रिगार्डिंग अगर चाहिए होती है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जो लोग अभी मैट्रन और एएस के लिए अपना एग्जाम देने जाएंगे उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना पूरा पेपर जो है पूरा कॉन्फिडेंटली होके जाएं और आपने जो पढ़ा वो बेस्ट पढ़ा है, इसी तरीके से आप अपने पेपर को अच्छी तरीके से दे के आए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।